नमस्कार, मैं अनंत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच पे। वैसे इस आधुनिक जीवन में तो अधिकांश आनुवंशिक बीमारी हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक आनुवंशिक और जटिल बीमारी है हीमोफीलिया। क्या होती है हीमोफीलिया की बीमारी? आइए जानते हैं आसान शब्दों में। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हीमोफीलिया एक जटिल बीमारी होती है। इस रोग में ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। यह एक जेनेटिक रोग होता है। इसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बन पाता है और खून ठीक से नहीं जम पाता है। तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इसको पैतृक रक्तस्राव भी कहा जाता है। इस प्रकार की समस्या प्रायः पुरुषों में पाया जाता है और औरतें इस रोग की वाहक होती हैं। प्रायः इस रोग में यदि किसी व्यक्ति को किसी चोट या कट लगने पर हाई ब्लीडिंग होने लगती है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। विषम परिस्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। Subscribe now. किसी व्यक्ति को जब इस प्रकार की बीमारी हो जाती है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस प्रकार की बीमारी शरीर में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को अतिशीघ्र थक्का बनाने की क्षमता होती है। खून में इसकी अनुपस्थिति से खून का बहना बंद नहीं होता है। आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। कैसे पता चलेगी ये बीमारी, ताकि लक्षणों के माध्यम से उचित ट्रीटमेंट प्राप्त हो सके। शरीर में नीले नीले निशानों का बनना इसका प्रमुख लक्षण होता है। नाक से खून बहना भी इसका लक्षण हो सकता है। आंख से खून का निकलना, जोड़ों में अधिक सूजन होना, पेशाब के साथ खून का स्रावण होना, मल के साथ खून आना, बड़े या गहरे घावों का जल्दी न ठीक होना, बेवजह या हल्की चोट से भी खून का अधिक बहना, रक्त का थक्का न बनना, महिलाओं में अधिक समय तक माहवारी का रहना, शरीर में बार बार झुंझुनी होना, मसूड़ों से खून आना, शरीर के अंदर सॉफ्ट टिश्यू में रक्तस्राव इत्यादि लक्षण पाए जा सकते हैं। इनमें से कोई भी जटिल लक्षण प्रकट होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कभी-कभी इस बीमारी में खोपड़ी के अंदर भी रक्तस्राव होने लगता है, जिसमें यदि समय रहते उचित इलाज नहीं मिलता है तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यदि मस्तिष्क रक्तस्राव होता है तो उसमें रोगी को गंभीर सिरदर्द, कड़ी गर्दन, ब्रेन हैमरेज, उल्टी होना, मानसिक स्थिति में बदलाव, भ्रम होना, बोलने में परेशानी होना, दृष्टि में परिवर्तन, पैरालाइसिस जैसी समस्या हो जाती है। हीमोफीलिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप ए हीमोफीलिया और टाइप बी हीमोफीलिया। टाइप ए हीमोफीलिया को क्लासिक हीमोफीलिया के रूप में जाना जाता है। इसमें एर्थ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। टाइप बी हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग यानी क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइन्थ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। हीमोफीलिया एक गंभीर समस्या होती है, जिसकी समय पर देखभाल न होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, लगभग कंट्रोलिंग जीन में गड़बड़ी यानी म्यूटेशन होना ही लगभग सभी प्रकार के हीमोफीलिया का प्राथमिक कारण होता है। हीमोफीलिया अधिकतर मामलों में माता-पिता से बच्चों में होता है। यदि गर्भ में पल रहे बच्चे की माता-पिता को हीमोफीलिया है, तो बच्चे को यह बीमारी है कि नहीं, इस बात की जांच नहीं की जा सकती है। जबकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की मदद से यह बीमारी बच्चों को होने से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। हेपेटाइटिस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। ब्लड ग्रुप की पहचान जरूर रखना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होने पर उचित इलाज अपनाना चाहिए। संक्रमण होने से सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर रक्त परीक्षण जरूर कराएं, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट, ब्लीडिंग टाइम काउंट
प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम 8th और 9th क्लॉटिंग लेवल होता है। हमेशा सेहत पर ध्यान देना चाहिए और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका स्वास्थ्य हमारा दायित्व। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अनेक जानकारियां मिलती रहें। योर हेल्थ आवर मिशन। थैंक यू।